फ्रेंड्स, आज हम हमारे चैनल फन टाइम में बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे भाषा। भाषा मीनिंग कॉमन वर्ड होता है लैंग्वेज। तो अब हम देखते हैं भाषा क्या होती है। जिस साधन के द्वारा अपने मन के भाव अथवा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है तथा दूसरों अथवा विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि भाषा मतलब हो गया जिसे हम सोचिए मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो ये हो गया भाषा। हमारे मुंह से जो निकलता है वो भाषा हुआ। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, वो भी भाषा हुआ। तो अब देखते हैं भाषा के कितने भेद होते हैं। ये बहुत सभी को पता होता है, भाषा के 2 भेद होते हैं। कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक भाषा क्या है। यह भाषा का वह रूप है जिसमें हम बोलकर अपने भाव अथवा विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरा सुनकर हमारे भाव अथवा विचारों का अर्थ ग्रहण करता है। तो मतलब हो गया मौखिक भाषा क्या होती है, मतलब जिसमें मैं बोलकर अपने भाव अथवा विचार प्रकट कर रही हूँ, वैसे ही तथा आप बोलकर अपने भाव अथवा विचार प्रकट कर रहे हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोलकर, जिसमें हम बोलकर अपने भाव अथवा विचार प्रकट करते हैं, वो हुआ मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा तो हमने समझ लिया। मौखिक भाषा का कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हुआ बोलता बच्चा, लाउड स्पीकर और आकाशवाणी, और बहुत कुछ होता है आदि, आकाशवाणी आदि। तो अब हम देखते हैं मौखिक भाषा तो हमने सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है? यह भाषा का वह रूप है जिसमें हम लिखकर हमारे भाव अथवा विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरा सुनकर हमारे भाव अथवा विचारों का अर्थ ग्रहण करता है। मतलब जैसे मैं लिखकर आपको बोलूँ कुछ, तो वो हो गया कि लिखित भाषा, माने जिसमें हम लिख कर एक से दूसरे को वो देते हैं और वो पढ़कर हमारे भाव यानी हमारा मान लीजिए हमारा जो सोच है जो दे दूं कि हाँ, राम आम खाता तो इसमें आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि राम आम खाता है, माने वो क्या कर रहा है कि राम आम खाता है, ये मैंने आपको लिख के दिया। और अगर मैं आपको बोलूँ कि अरे राम आम खाता है, तो ये हो गया मौखिक भाषा और ये हो गया लिखित भाषा कि राम आम खाता है। तो अब हम देखते हैं, अब हमें तो पता चल गया कि मौखिक और लिखित भाषा क्या होती है ना। तो हाँ, तो अब हम लिखित भाषा के आपको कुछ उदाहरण दे दूँ मैं, जैसे हो जाएगा किताब, SMS और अखबार आदि लिखित भाषा की चीज़ें होती हैं। तो अब हमें जानना चाहिए कि भाषा कितनी सारी होती है। तो जैसे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इस भाषा का प्रयोग सारे देश में किया जाता है। माने हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, यानी हिंदी इज आवर नेशनल वर्ड। हिंदी को हम हर जगह यूज़ करते हैं। तो अब हम सीखते हैं, ये सब तो हमने जान लिया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, दो रूप होते हैं। अब ये सब हम करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, ये सब तो उसके लिए हम सीखेंगे लिपि। लिपि माने हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जिन चिन्हों अथवा संकेतों द्वारा लिखा जाता है, उन चिन्हों अथवा संकेतों को लिपि कहते हैं। मतलब दे देते हैं व्यंजन, जैसे व्यंजन गणों को स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वैसे ही इन्हें हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जिन चिन्हों अथवा संकेतों द्वारा लिखा जाता है, उन चिन्हों अथवा संकेतों को लिपि कहते हैं। मतलब जैसे हमने ये वाला सीखा
जैसे क ख ग घ ओ आ, ये सब को ये इनके ओ आ के चिन्ह होते हैं, उनको क ख ग घ के में यूज़ किया जाता है, तभी वो का खा गा गा बोलते हैं, वरना बिना चिन्ह के वो हो जाएगा क ख ग ऐसे, तो उसमें लगता है का, तभी इसीलिए व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोली जाती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे सीखेंगे व्याकरण के बारे में, कि व्याकरण क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले।